बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर जोड़ने के लिए। और अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर कुछ बड़े सवाल उठे हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर। और ये स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल क्या हैं कि पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर है और 35 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। ये संख्या और बढ़ सकती है। 40,000 से भी ज़्यादा लोग डेंगू की चपेट में हैं पश्चिम बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल में। ज़्यादा जो असर है वो राजधानी कोलकाता और राज्य का जो दक्षिणी हिस्सा है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, सबसे ज़्यादा असर वहीं पर है। तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ 13 से 20 सितंबर के बीच ही, यानी सिर्फ 7 दिनों में 7,000 मामले दर्ज किए गए डेंगू के। राज्य के दक्षिणी हिस्से के 15 जिलों में डेंगू का प्रकोप सबसे अधिक दिख रहा है। उत्तरी पश्चिम बंगाल की बात कीजिए तो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को मिलाकर 8 जिलों में करीब 3,500 मामले दर्ज हो चुके हैं। यानी कि उत्तर में भी प्रभाव है लेकिन दक्षिणी हिस्से में ज्यादा प्रभाव है। तो इस बीच कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य में ऐसे हालात के बीच ममता बनर्जी के विदेश दौरे पर सवाल उठाया। वो 12 दिनों के दौरे के बाद वापस आई है। 12 दिन तक विदेश में थी वो। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार का ध्यान तो प्रचार पर है, तो जनता को स्वास्थ्य सेवा मिल नहीं पा रही है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने डेंगू के खिलाफ स्वास्थ्य भवन अभियान चलाया, यानी कि वो उस तरफ गए ज्ञापन देने के लिए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी 22 विधायकों के साथ ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनको गेट पर ही रोक लिया। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। दादा, बड़ा सवाल उठ रहा है, 12 दिनों के विदेश दौरे के बाद ममता जी आई हैं, ममता बनर्जी वापस, लेकिन इस बीच में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमलावर हैं। देखिए, मैं पॉइंट वाइज आपको बता दें लालचंद। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो स्वास्थ्य मंत्री भी है जी। तो इसलिए क्या है कि वो थी नहीं, तो पिछले 12 दिन पूरी तरह से जो प्रशासन है ये एक बात जोड़ देता हूं मैं इसमें कि हमने कभी सुना नहीं कि किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं होने की समय पे किसी ब्यूरोक्रेट को स्टेट की चार्ज देके दिया गया था। हमारे यहाँ पे होम सेक्रेटरी को देके उन्होंने 11 दिन के लिए स्पेन और दुबई गई थी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात है कि उनकी पार्टी की तरफ से ये बताया गया है, ये जो डेंगू का प्रॉब्लम है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बांग्लादेश है और बांग्लादेश में आजकल डेंगू एपिडेमिक है। वहां से मच्छर उड़ के आया है, इसीलिए यहाँ पे एपिडेमिक है। बंगाल में भी अभी डेंगू का ये कहर देखने को मिल रहा है जी। और दूसरी बात उनकी तरफ से बताया ये गया है कि ये जो मच्छर है, ये मच्छर लोगों जो है, इन लोगों को फैमिली प्लानिंग आता नहीं है। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड इनका कहना है कि इनको फैमिली प्लानिंग नहीं आता है, इसीलिए ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे ज्यादा लोगों को डेंगू से ये होना पड़ रहा है। तो ये तो है सरकार की इस तरह की जो सफाई है वो। दूसरी बात मैं बताऊं कि अभी भी ब्लीचिंग दिया जा रहा है पूरे देश में। जो लोग ये वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में जिन लोगों को पता है, उनको पता है कि जो लार्वा जिस वक्त होता है उस वक्त ब्लीचिंग अगर दे तो थोड़ा सा काम चल जाता है, लेकिन जब मच्छर बन जाते हैं तब ब्लीचिंग का कोई काम नहीं है, तब फॉगिंग करना पड़ता है। बिल्कुल फॉगिंग करना पड़ता है जी। तो हमारे पास सरकार के पास पैसा नहीं है, इसीलिए तेल खरीदा नहीं जा रहा है, इसीलिए फॉगिंग भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा स्थिति है, बताए क्या करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है और उसके बाद ये भी नहीं पता कि किस समय ब्लीचिंग करनी है और किस समय फॉगिंग करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा खबर पर जोड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।